5.5 लाख है, 2.5 लाख 75 5.5 लाख रुपए लाग चुके हैं। मतलब आप 8 लाख रुपए मैंने खर्च कर। मेन चीज क्या है, यहाँ पे इतने वोट है, हम सब वोट गिरने वाले हैं। मैं तो अब की बार वोट ही नहीं गिरूंगा, ना पार्षद का है ना सीएम का, जो अपने कोई काम ही नहीं आ रहा। अपने ना ग्रामीण में आ रहे हैं ना अपने सिटी में आ रहे हैं, तो अपने वोट क्यों दे किसी को। एक बार आप पूरा वीडियो बना के देखिए। अजय भी तोड़े जा रहे हैं, अभी भी तोड़े जा रहे हैं। कम से कम 50 मकान टूट चुके हैं यहाँ पे। जो भी कम से कम 30 से 35 कॉलोनी है, ज्यादातर सभी इधर मजदूर तबके वाले लोग रहते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो रजिस्ट्री, हम ये सरकार से ये कहते हैं, जब इन्होंने रजिस्ट्री दी है तो सरकार क्यों तोड़ेगी। माने सब ऊपर करने चाहिए। गरीब आदमी ने माने खुद ने जहर पी लेना चाहिए या फांसी खा लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ये चाहती है तो ये आदमी कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ सोएंगे। मिली बड़ी का प्रशासन की है, भूमाफिया की है। सगला भी टाइम जमीन बेचे है, भूमाफिया बेचा हुआ है और वह प्रशासन सागर है काम करा हुआ है। भी टाइम प्रशासन कौन नहीं करता। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं जेठे खड़ियो हूँ लोकेशन या फिर अठे जी को आपने दिख रही हो, उधर से देख रहे, शायद आप लोग अंदाजो लगा सको कि मैं फिलहाल ही टाइम कौन सी जगह पर मौजूद हूँ। हाल ही मैंने बीकानेर रे मैंने अतिक्रमण हटाउन रही है जी की प्रशासन की तरफ फुल फ्रेश कार्रवाई चाल रही। लेकिन ये कार्रवाई रे मायने कई सारा जी का गरीब है, वरा जी का मकान है वह टूटिया है कि प्रशासन रो जी को पीड़ो पंजो हो वो के हिसाब से अड़ चलो है। मकान जी के हालात है बाप रे सामने है, देख सको पूरो जी को मकान है बिन ध्वस्त कर दियो गयो है। मकान तो मकान मतलब मकान रा जी का मालिक हा बने पटिया तक उतारने रो मौको कौन दियो गयो। पटिया भी आप सामने देखो टूटी पड़ी है। और सिर्फ ऐसा एक ही मकान नहीं बल्कि एडाट है, कई सारा मकान है जिका ने तोड़ा गया। मैं हर एक मकान तक तो जा कौन सकूं, लेकिन बी तरफ भी आपने सामने दिख रहा होगा वो एक मलबो शोक जठे भी एक मकान हो बी ने भी तोड़ियो गयो है। तो कुछ ही तरफ भी मकान हाथ जिका ने भी तोड़ा गया है। इस तरफ बोर्ड भी लागू है कि प्रवेश निषेध है। ये भूमि बीकानेर विकास प्राधिकरण की है, आज्ञा से आयुक्त बीकानेर विकास प्राधिकरण। अगर जमीन आकी ही तो फिर क्यों लोग अड़ मकान बनाया। अभी लोगों से भी बात करांगा कि आखिर जदा जमीन बाकी ही कौन है, अगर सरकारी कोटे में तो फिर थे मकान क्यों बनाया। और अगर भी लोगा पैसा दे के अगर खरीदिया है तो फिर वो कॉलोनी को मालिक कौन है, क्यों वह सरकारी जमीन पर कॉलोनी काट इन लोगों ने बर्बाद करी है। ये कॉलोनी का सगड़ा लोग है जिगा इकट्ठा हो रहा है। मैं भी लोगों तक भी जाऊंगा और बारसा के बातचीत करूंगा। आप लगातार वीडियो से आगे जुड़िया रहा। किसी परिस्थिति मायने आदमी देख रहा, आप अंदाजो लगा सको कि इंसान की कितनी कोई कुछ आमदनी हो सके। कि जब आप जमीन खरीदी ही तो जमीन जब आप खरीदी तो आपने कोई प्रूफ वगैरह दियो अठा जमीन रो? एक पर्ची दी माने, पर्ची दी और फिर जमीन एक पर्ची के आधार पर ही आप ले ली। पर्ची के आधार पर बात को क्या विश्वास करियो भी आदमी पर। अच्छा नहीं, आगे जब आपने जमीन आप नामे करने वास्ते कई तरीके में नामे कर रिया, मतलब रजिस्ट्री करवा रिया, रजिस्ट्री करवा रिया हमारे कोई मकान बनने के बाद में पूरे पेमेंट दे मार रजिस्ट्री करवा रसीद दिए। अच्छा थे वो प्लॉट फिर कितना रुपया मिलियो बेटा? मैं लियो 2.5 लाख में। 2.5 लाख रुपया? हाँ 2.5 लाख में। और जब आप वहाँ मकान तैयार करियो अब तक कितना खर्चो लगा मकान तैयार? 5.5 लाख रुपया लाग चुकिया। मकान तड़ा बंदरा 5.5 लाख है, 2.5 लाख 5.5 लाख रुपया लाग चुकिया। मतलब आप 8 लाख रुपया मैंने खर्च कर काम काज करो आप? मैं तो कहीं करा, मोल मजदूरी करा, मेहनत मजदूरी करा, कम ठाणो करा, कुंडा ढोवा और कहीं करा बे कुंडा ढोवा भाई दिन के जावा हैं जावा कुंडा ढोवा। आप कने कद प्रशासन राज्य का लोग हा बे के आयो के कुछ के आप के बातचीत करी कुछ के ओके माने कोई बातचीत नहीं कोनी माने की कौन के कोई सूचना नहीं कौन करी बेटे टू खाली करो जाओ। सीधी जेसीबी ले रही पहुंचे सीधी जेसीबी ले रहा यार दौड़ गया। सूचना देओ तो मैं पहले कर ला ले सूचना देओ जन ठापड़न माने मैं काम धंधे केवड़ा मजदूरी करने केवड़ा मारे नहीं तो थे। अब भी जिके बंदर कॉलोनी रो जो मालिक हो इस जगह कन थी जमीन खरीदी है बिरसा के कोई बातचीत करी कौन? बातचीत हुई कोनी। मैं बढ़ जा रहा लोग लागुड़ा ताला लागुड़ा भटकी कन जावा। और इंसान ने देख सको कि 8 लाख रुपया तो अब तक लगा चुके हैं। आमदनी की बात करा तो मेहनत और मजदूरी करे तो फिर मेहनत मजदूरी करे 8 लाख रुपया कितना दोरा मेड़ा कर और बा पाई जोड़ रहा जमीन खरीदिया बाद रमायना वो मकान बनायो।
अब वो मकान ही है जी को एकदम मिट्टी रमान मिल चुकी है। तो 2-3 मकान तोड़ गया। 2-3 मकान तो आप आसपास अड़े ही तोड़ हाँ, दिए। आटे तोड़ गया, 3 मकान तोड़ गया। अगर आगे भी और अगली साइड भी और अगर बात करें तो टोटल मकान कितना हो जाओ 20-25-30 कितना हुआ है? हो सके लगभग करीबन इसमें से आपके जो जैसे आप पूछ रहे हो मेरे को, इसमें से करीबन से 25 या 30 से अधिक हो सकते हैं। 25 या 30 मकान है जगह तोड़ दिया गया है, अजय भी तोड़े जा रहा है। अभी भी तोड़े जा रहे हैं। कम से कम 50 मकान टूट चुके हैं। यहाँ पे जो भी कम से कम 30 से 35 कॉलोनियां है, ज्यादातर सभी इधर मजदूर तबके वाले लोग रहते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो रजिस्ट्री, हम ये सरकार से ये कहते हैं, जब इन्होंने रजिस्ट्री दी है तो सरकार क्यों तोड़ेगी? जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे सब मजदूर तबके के लोग हैं। सबने पाई जोड़ के अपना यानी पूंजी जोड़, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, 10 लाख, ऐसे जो भी जिनकी श्रद्धा थी उस हिसाब से सबने मकान बनाया। आज सरकार आके डायरेक्ट आके तोड़ देगी तो हम कहाँ जाएंगे? कभी भी अगर कहना, जैसे कोई भी अगर कॉलोनी काटता है तो 90A सरकार को कटानी पड़ती है, इन्होंने नहीं कटाई है, जिससे कि जैसे कोई उससे पता लगता है कि आपकी कृषि भूमि थी, गोचर भूमि थी, यानी उससे पता लगता है कि हाँ भाई इसको हम आवासीय योजना में जोड़ रहे हैं। जब भी वो कॉलोनी 90A हम काटेंगे, 90B का अगर करेंगे तो जब भी वो होएगा। नहीं तो आप मेरे घर चलिए, मैं आपको पूरी रजिस्ट्री बताऊंगा, मेरा मकान बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि अगले दिन उसके ऊपर ही बात आ सकती है। आप सब लोग देख सकते हो कितनी अपनी माताएं बहनें सब है परेशान है। आप इनकी शक्ल देख सकते हो, ये सब मजदूर तबके के लोग है। कल ये जैसा कि इन्होंने बताया कि कल ये यहाँ से ड्यूटी जा रहे थे, अपने काम पे जा रहे थे। आप ये सुबह गए अपने मकान से और शाम को आके आपने क्या देखा? हड़वा देखा आपने, 8 लाख रुपए मिट्टी में। तो ये आदमी कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ सोएंगे? सरकार तक ये बात जानी चाहिए। जब मेन चीज क्या है, यहाँ पे इतने वोट है, हम सब वोट गिरने वाले हैं। मैं तो अब की बार वोट ही नहीं गिरूंगा, ना पार्षद का है ना CM का, जो अपने कोई काम ही नहीं आ रहा। अपने ना ग्रामीण में आ रहे हैं ना अपने सिटी में आ रहे हैं, तो अपने वोट क्यों देगी? तो आप तो फिर बीच में गायब भी हो गया ना, तो गाँव रह रहा ना शहर रह रहा, बीच अड़ा हो गया थे। तो हाँ, तो जब भी तुम कह रहे हैं हम वोट ही नहीं गिरेंगे। मैं तो नहीं गिरूंगा वोट, मैं वोट नहीं गिरूंगा इस बार। अभी पार्षद के चुनाव आएंगे, चुनाव में मैं वोट गिरूंगा नहीं। क्यों? हमारे तो जब कुछ है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्यों करेंगे? हमारे पास वोट मिली भगत प्रशासन की है, घूमा की है। माने के पतो कटे गैर खाता रे, करे आराजी राज है, कद खाता रे, कद जोड़ पैसा ना करे, माने के ए सगला भी टाइम जमीन बेचे है, भूमाफिया बेचावे है, और वह प्रशासन सागे रे काम करावे, बी टाइम प्रशासन कौन नहीं करे। और वह पैसा ले, आधा रुपया आपका ले चले जाए, आधा बेगम का, आधा बुआ जाए, बाद में गरीबा पर सिगला चला, गरीबा का अत्याचार करे। तो फिर मैं की सरकार की आस करा के प्रशासन कहीं आस करा, ना बताओ सही बात है, कितनी आस करा प्रशासन की? प्रशासन तो खुद मिले हुए, क्या आस करा बताओ? प्रशासन आपकी जमीन का आज बोर्ड लगा हुआ है, तो भाई काल भी लगा सकती है। तो हर आदमी कहता है बोर्ड लगा हुआ, जमीन गवर्नमेंट आप लेवा कौन? 4 दिन मजा मार लिया, थैला पी लिया, बाद में पब्लिक में ऐसी तैसी करो। मकान में रहना मैं किसे करने जावा, मैं प्रशासन करने जावा, मैं नेता करने जावा, मैं की करने जावा, मैं की आस कर जावा? माने सब ऊपर आ करने से गरीब आदमी ने माने खुद ने जहर पी लेना चाहिए या फांसी खा लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ये चाहती है, आई ना समझ में? ना मैं बच्चा पाल सका, ना मैं सो सका, ना मैं आटो खा सका, कोटी का रिप्यो जोड़ा वो मैं लगा दिया लारो। प्रशासन का ये तो सरकार है, ये पूछ रहा तो अरे तो थे आंख नो देते रिश्वत ले गई तो थे काट दो थाने 6 महीना का 12 महीना टाइम है, जितने में लगा को नहीं फिर रुपया बैग में गाते चले जाए कि मना दे दिया, बाकी पब्लिक जने पब्लिक काम ना रोती फिर टूट गयो। अब मांगल कोई सामान ही कोनी। अब की करोगा फिर? अब मैं तो घोड़ा रहा फांसी खाऊं, और कोई ऑप्शन ही तो नहीं रहा ना, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑप्शन उठाए क्या उठाए? देख सको मैं मारा गया नहीं। अंकल को दर्द क्या बयान करूं आप लोगों के सामने, शायद आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सको, मैं ज्यादा बोल भी कौन पाए। बड़ा हिम्मती है, आंसू आंखा में आ रहा है, लेकिन बाने दबा रहा है, और हिम्मत है जी की बांध रहा अपने परिवार पे। मुश्किलों मकान है तैयार करियो है, सामान के नीचे दब गयो, बगैर को पूर्व सूचना के मकान हो जी को मिट्टी में मिला दियो। मकान में आज झोपड़ी दौड़ दी मारी, मांडी जेड़ी झोपड़ी दौड़ दी, मैं कर जाऊं, मैं खोड़ में मातो फोड़ा और कहीं करा मातो ही फोड़ा। एक बार आप पूरा वीडियो बना के छे केड़ी हिंच ने जे हिंच जे पैसो लगायो, आज मारे मिट्टी मिला दी, जना मौके मातो ही फोड़ा और करा कहीं। देख सको दर्द है जी को आपके सामने है। एक भाई साहब और भी आया आपने सामने कुछ बात रख रहा है। आज वो लगभग 3 दिन पहला बीडीआर टीम आई और 18 किलो के मानी जमीन है डी बोर्ड में, और जो डी ब्लॉक है मैंने बोर्ड लगायो,
और अगला दिन आर के करनी नहीं मानी तो जमीन आ को नहीं मानी जमीन आगे एज के बाढ़ ही पहला अब बाढ़ थोड़ी बीडी वाला आर करने नहीं मानी तो जमीन बाय तो थानी जमीन बाय थाना खुद ने ध्यान को नहीं थे प्रशासनिक अधिकारी हो तो काल तोड़ गया बाणी एक्चुअल में जी की जमीन जी की काल बावात करी है और अवाप्त करा नहीं मैं मानस हगा प्रशासन है पर कम से कम जी की थानी खुद री जमीन अभी अलावा थे निजी खातेदार मैंने किया घुसते हो थाने खने भी डॉक्यूमेंट को नहीं थाने खुद ने ध्यान को नहीं थानो पर सगा पटवारी को नहीं थे थानी जमीन है के लो ना पर थानी जमीन ले लो मीर में हमें शामिल थाने पर कोई गरीब आदमी बिना फालतू क्यों तोड़ रहे थे थानी जमीन तो ले ली जमीन जाता जाता थे मकान तोड़ दिया थाने कोई कारण को नहीं कोई पुख्ता कारण को नहीं कि मैं मकान क्यों तोड़ दिया और मानो जी को सच्ची है जी को कह रही है नहीं कि इनको किसी को कोई भी नुकसान करना नहीं है अगर कोई एक दो बीच में चार दीवारी आती है हम केवल उसको तोड़ेंगे बाकी कोई भी अगर पक्का निर्माण कार्य किया हुआ हम उसको नहीं तोड़ेंगे लेकिन जानबूझ रहे तोड़ रखे है बिल्कुल जबान मुकर के यार एक बात आज भी मैं कह रही हूँ आपके माध्यम से कि प्रशासन है कि अगर थानी जमीन है तो थानी जमीन लो नहीं मैं थाना सागा तो थे दूसरा जमीन किया ले रहे हो थे को मानी 7-8 बीघा जमीन है पेमेंट करा लो घर तोड़ दिया बान अभी भी ध्यान को नहीं कि हमारी जमीन कड़ तक आ रही है बाने खुद नहीं ध्यान को नहीं खाली नक्शो लेवड़ो जयन जी का घूम रहा है बाने खुद ने ध्यान को नहीं कि मानी सीमा कड़ तक है बीडेरी और आ रहे नुकसान कर रहे हैं और अब जब मकान का निर्माण कंप्लीट हो चुका है लोग रहना स्टार्ट हो गया तो फिर अब मकान पे क्यों तोड़िया जा रहा है और मकान सिर्फ आज नहीं आज 5 साल पहला मकान बन भी चुके हैं लेकिन अब जी को पीड़ो पंजो प्रशासन रो चाल रहे हो सही चाल रहे हो गलत चाल रहे हो पर आए आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर देवला बाकी आप लोग जी की भी बात ही जी का भी यार विचार हा मैं आप लोग सामने रखे और पूरी बात सुनने बाद मैंने अपनी जो भी राय हो राय जरूर कमेंट मैंने राखोला सागे वीडियो ने दब्बर शेयर किया और प्रशासन को एक मारो विशेष अनुरोध है कि मामले पर पूरी जांच करी जावे और जांच रे मायने जिका भी दोषी पाया जावे बाने उचित बा लोगा पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और आ लोगा ने न्याय भी मिलना चाहिए। मिलाए को नए वीडियो से आगे धन्यवाद सर। झलको